नमोस्तु नमोस्तु नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौगसाहुणं हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते वही जो भक्ति काये को नमाए स्तुति धन्य धन्य तुम्हें ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मानतुंगाचार्य देव द्वारा रचित यह भक्तामर स्तोत्र नामक महान काव्य है और अंतिम चरणों में हम यहाँ चल रहे हैं। बहुत तरह के संकट आप सबके दूर हुए होंगे। यदि नहीं हुए तो एक बार दोबारा सुने पूरे प्रकरण को। आज और कल 2 दिन में चर्चा पूरी होगी। 3 श्लोकों की आज चर्चा करेंगे, 3 की कल चर्चा करेंगे। बहुत सारे उपद्रव हैं, बहुत सारे संकट हैं। क्या करें भाई, एक बात समझ लीजिए, संसार दशा है तो संकट तो चलते ही रहेंगे। यदि संसार में भी संकट नहीं हो तो फिर संसार और मोक्ष में फर्क क्या होगा? हैं? हम संसार में रहते हुए भी संसार के दुखों से रहित होना चाहते हैं, ये बात संभव नहीं है। इसलिए संसार में रहते हुए संसार के दुखों के काल में यदि प्रभु का स्मरण किया जाए और उनकी वाणी का आश्रय लिया जाए तो वो तकलीफ़ कम जरूर होती है, कम जरूर प्रतीत होती है। और इस संबंध में हम पिछले दिनों से हाथी की चर्चा कर चुके, शेर की चर्चा कर चुके, सांप की चर्चा कर चुके, युद्ध क्षेत्र की चर्चा कर चुके। ये सब बातें हमने पीछे आप लोगों के बीच में देखी है। दावानल की चर्चा कर चुके। अब समस्या मुझे तो ये लगती है कि जिन समस्याओं के निराकरण के लिए हमने बातें पढ़ी है, ये तो कोई समस्याएं हमारी लाइफ में आई ही नहीं है। आप लोगों की जितनी ज़िंदगी हो गई, आप अपनी ज़िंदगी में आपने शेर का सामना कब किया था? बोलो, कब मौका पड़ा था ऐसा? और शेर आ जाएगा तो डर लगेगा, ये ज़रूरी नहीं है। शेर को देखें तब भी कि हाँ, हम चिड़ियाघर में देखते हैं, हमें डर नहीं लगता है। खुले में देखते हैं नेशनल पार्क में जाकर तो डर नहीं लगता है। दूर से देखें तो डर नहीं लगता है। टीवी पर देखते हैं तो डर नहीं लगता है। हम ऊपर हो और शेर नीचे हो, खुले में हो तो डर नहीं लगता है। तो शेर सामने आ जाए तब तो डर लगेगा। कि शेर सामने आ जाए और वो हमें नहीं देख रहा हो तो हमें डर नहीं लगता, चुपचाप निकल जाओ, उसकी निगाह दूसरी तरफ है। कि नहीं, शेर भी हमें देख रहा हो और हम भी शेर को देख रहे हो, फिर तो डर लगेगा। कि नहीं, फिर भी नहीं लगता है उन लोगों को डर जिन लोगों के हृदय में जिनेंद्र देव के वचन उनका आश्रय होता है। ये बातें जो शेर के संबंध में कही है, वही बातें दूसरे प्राणियों के संबंध में भी समझ लेना चाहिए। और चलो, शेर की, हाथी की, सांप की तो चर्चा कर दी। चीता आ जाएगा तो क्या होगा? अब उसका तो कौन सा श्लोक पढ़े, वो तो श्लोक ही नहीं लिखा। भेड़िया आ जाएगा तो क्या करेंगे? तेंदुआ आ जाएगा तो क्या करेंगे?
अरे तो एक एक के लिए अलग श्लोक बनाने की जरूरत है क्या? ये तो कुछ बातें यहाँ कह करके सामान्य से ये बतला दिया कि भगवान के भक्त के ऊपर संकट नहीं आते। जिसके हृदय में प्रभु का स्मरण होता है उसके ऊपर संकट नहीं आते। देखो 2-3 और बचे हैं, थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 43 नंबर के श्लोक से हम चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारी वाहे, वेगावतार तरणातुर योध भीमे, योधे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षात्, त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिणो लभन्ते। कुंताग्र ऐसी भयानक दृश्य का चित्रण किया है, ऐसा चित्र खींच दिया है यहाँ। ये कहते हैं कुंताग्र, कुंत कहते हैं भाले, भालों के अग्रभाग से, भिन्न माने विदीर्ण कर दिए हों, टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। गज हाथियों को, हाथियों के मस्तक को, हाथियों के शरीर को भालों से जब छलनी कर दिया जाएगा तो हाथियों का खून जमीन पर बहने लगेगा। शोणिताक्त, शोणित माने रक्त, और वारी वाह, वारी मतलब पानी और वाह मतलब बहना, पानी की तरह खून की नदियां बह रही हो। ऐसे युद्ध क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं, ऐसा भयानक दृश्य बतला रहे हैं जिस दृश्य में चारों तरफ खून की नदियां बह रही हो, जल प्रवाह की तरह, पानी की तरह नदी बह रही है। और वेगावतार, उसके वेग, वेग मतलब वेग कहते हैं शीघ्र, जल्दी कहते हैं ना, वेग, वेगी पधारना, या ऐसा ऐसे शब्द बोलते हैं ना, कई भाषाओं में ऐसे प्रयोग होते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में आपको इस तरह के प्रयोग मिल जाएंगे जहाँ वेग शब्द के प्रयोग होंगे। तो वेग अवतार माने जल्दी से व्यक्ति वहाँ से कहाँ आ गया हूँ मैं, कहाँ फंस गया हूँ, कौन से क्षेत्र में पार होना चाहते हो। तरणातुर, पार होने के लिए, तरण मतलब तैरने के लिए, तैर के पार होने के लिए जो आतुर हैं, उतावले हैं। वहाँ जो योद्धा हैं उस युद्ध क्षेत्र में, वो उस युद्ध के दृश्य को देखकर, चारों तरफ खून की नदियाँ बहती हुई देखकर वे वहाँ से पार लगने के लिए, भागने के लिए तैयार हैं। योद्ध भी में, वो भयंकर योद्धा भी, भयंकर योद्धा भी उस दृश्य को देखकर भागना चाहते हैं। युद्धे, युद्ध में से, जयम माने विजय, विजित माने पराजित, जयम विजय, और दुर्जय जे पक्षा, दुर्जय माने जीतना कठिन हो, जे पक्षा माने जीतने के लिए, जिसको जीतना बहुत ज़्यादा कठिन हो, ऐसे युद्ध क्षेत्र को भी, ऐसे माहौल को भी त्वत् पंकज, त्वद पाद पंकज वनाश्रयिणो लभन्ते, जे जीत लेता है। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे समय में, ऐसे अवसर में जहाँ आपको चारों तरफ से संकट दिखाई दे रहे हों, जहाँ चारों तरफ से मारो काटो की आवाज़ें आ रही हो, ऐसा भयानक दृश्य दिखाई दे रहा है कि खड़े रहना मुश्किल हो रहा है, योद्धा उन दृश्यों को देख करके भाग रहे हों, और ऐसे युद्ध क्षेत्र में टिके रहना, खड़े रहना बहुत कठिन हो, ऐसे स्थान को भी, ऐसे जगह को भी, या ऐसे युद्ध क्षेत्र में उन राजाओं को भी जिसने आपके चरण कमल की शरण ली है वो तुरंत ही जीत लेता है। अब किस किस को जीतना है भाई साहब ऐसे ऐसे युद्ध क्षेत्र को? बोलो। ऐसे अब आजकल तो ऐसे राजाओं के युद्ध होते ही नहीं है। आजकल तो अभी ये तो श्लोक ही बेकार हो गया। अभी तो ऐसे जब युद्ध ही नहीं हो रहे ऐसे, तो फिर इस युद्ध क्षेत्र का क्या करेंगे? और आजकल की लड़ाइयाँ तो ऐसी होती है जिसमें पता ही नहीं लगता है कि मारने वाला कौन है।
मारने वाले को ये पता नहीं हो कि मैं किसे मार रहा हूँ, और मरने वाले को ये पता नहीं हो कि मुझे किसने मारा है। दादा ने बड़ा सुंदर लिखा, भगवान महावीर स्वामी का जो अहिंसा वाला निबंध है ना उनका, तो उसमें बोले आज की लड़ाइयाँ तो वीतरागी लड़ाइयाँ हो गई है। बोले युद्ध और लड़ाइयाँ भी और वीतरागी, कि हाँ ऐसी वीतरागी लड़ाइयाँ हो गई है कि ऊपर से राम बम फेंकता है और नीचे लक्ष्मण मारा जाता है, ऊपर से रहीम बंग पे बम फेंकता है और नीचे करीम मारा जाता है, ऊपर से हरविंदर सिंह ने बम डाला और नीचे हरविंदर सिंह मर जाता है, गुरुद्वारा साफ हो जाता है। ऐसी बातें, मतलब यहाँ आज के इन युद्धों में क्या ठिकाना है, कौन व्यक्ति कहाँ से कहाँ बम फेंकेगा और कौन मारा जाएगा। पहले के ज़माने में जब युद्ध हुआ करते थे तो उन युद्ध क्षेत्रों में तो योद्धा लड़ते थे और योद्धा ही मरते थे, और आज के इन युद्धों में व्यापारी भी मरते हैं, किसान भी मरते हैं, कर्मचारी मजदूर भी मारे जाते। मॉल पर बम विस्फोट हो गया, अब वहाँ काम करने वाले कर्मचारी घूमने आने वाले उनका क्या कसूर था, मारे गए, बेमौत मारे गए। अब बेमौत तो भाषा है, लेकिन बेमौत तो कोई मरता नहीं है ना। तो सबका अपना अपना काल आ जाने पर मरते ही हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, अब यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो जिस युद्ध क्षेत्र की परिकल्पना कर रहे हैं, ऐसा युद्ध क्षेत्र कदाचित न भी हो तो भी आज घर घर में युद्ध हो रहे हैं, तो भी आज परिवारों में युद्ध हो रहे हैं, समाज में युद्ध हो रहे हैं। उन युद्ध क्षेत्रों पर कंट्रोल कैसे होगा? तो कह दिया त्वत् पाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते। हे जिनेंद्र भगवान, जिसने आपके चरण कमलों का आश्रय लिया हो वो उस युद्ध को जीत लेता है। युद्ध जीत लिए जाते हैं भगवान का आश्रय लेने से। अब भगवान युद्ध में जिताने का भी काम करने लगे। भगवान युद्ध में जिताते हैं कि नहीं? बोलो आदित्य जी भाई साहब, क्या कहना है? भगवान युद्ध में, ये तो कह रहे हैं युद्ध में जीत जाओगे आप। अरे जीत का मतलब ये है जहां युद्ध उत्पन्न हुआ था, युद्ध की भावना उत्पन्न हुई थी, उस भावना पर विजय प्राप्त कर लिया, इसका नाम है युद्ध को जीत लेना। कौन से युद्ध को जीतना है? शत्रुओं को नहीं जीतना है, मोह शत्रु को जीतना है। दूसरे राजाओं की सेना को नहीं जीतना है, मोह रूपी राजा के सेना को जीतना है। कौन से योद्धाओं को जीतना है और कौन से योद्धा हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं? मोह की सेना है ये, जो चारों तरफ दर्शन मोह और चारित्र मोह, इस सेना के सिपाही हैं ये सब। 148 कर्म प्रकृतियां जो हमारे ऊपर हावी होती हुई नजर आती है, इस युद्ध क्षेत्र को जीतने की भावना यहाँ व्यक्त की गई है। और भावना व्यक्त की है युद्ध क्षेत्र को जीतने की। सच में तो बात ऐसी है, ये जीव अज्ञान दशा में मिथ्यात्व और मोह राग द्वेष के कारण निरंतर पराजित हो रहा है। और जिनेंद्र भगवान की शरण में आने पर, तत्व ज्ञान की शरण लेने पर इस जीव का वो मोह परिणाम नष्ट हो जाता है। ये दर्शन मोह पर विजय प्राप्त कर लेता है, ये अनंतानुबंधी पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये सब हे जिनेंद्र भगवान त्वत्पाद पंकज, आपके चरणों का आश्रय लेने से होता है। और पाद शब्द का अर्थ तो हमने बतलाया था। त्वत्पाद, आपके जो पद्य हैं, चरण हैं, आपका आचरण भी ले सकते हैं, आपका चारित्र भी ले सकते हैं, आपकी दिव्य वाणी ले सकते हैं, आपका उपदेश, इन सब को धारण करने वाले के ऊपर ये किसी भी प्रकार के संकट नहीं आते हैं। माने संसार की विविध जो प्रतिकूलताएं हैं, वे सब प्रकार की प्रतिकूलताएं सहज ही दूर हो जाती है। देखिए इस भक्तामर के काव्यों को आधार बना करके कितनी समस्याओं के समाधान करने के लिए बातें कही जाती है समाज में। एक बात समझ लेना, जब तक तेरे पुण्य का बीते नहीं करार, तब तक तुझको माफ है। तो कुछ भी कर लो, क्या ये पुण्य का उदय है जो आपको संरक्षण प्रदान करता है। पाप का उदय आ जाने पर फिर ना भगवान कुछ भगवान तो करते ही नहीं है कुछ भी। भगवान तो क्या नहीं करते, कोई किसी का कुछ नहीं करता है। ये बात जब समझ में आ जाएगी, जब कर्तृत्व की बुद्धि टूट जाएगी, तो ये भक्तामर पढ़ना सार्थक हो जाएगा।
देखो इसी तरह का और एक श्लोक पढ़ते हैं आगे वाला, सुंदर सुंदर बातें हैं, फिर एक साथ ही चर्चा करूंगा इन सब के संबंध में जो मुझे कहना है। 44 नंबर के श्लोक की तरफ चलें। अम्भो निधो शुभित भीषण नाक्र चक्रम पाठीन पीठ भय दोलवण वाण वाग्नौ रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रा त्रासं विहाय भवत स्मरणात् प्रजन्ति। क्या कह रहे हैं, एक और नया दृश्य यहाँ सामने उपस्थित कर दिया, ऐसा चित्र खींच दिया एक और नया। अम्भो निधौ, अम्बु कहते हैं पानी को, और निधि मतलब होता है खजाना, और पानी का खजाना माने जलाशय। अरे जलाशय नहीं, समुद्र की बात कह रहे हैं। अम्भो निधौ माने ऐसा समुद्र, ये समुद्र से हमें काय का डर है, होगा समुद्र की नहीं, समुद्र की स्थिति बतला रहे हैं, बोले क्षुभित हो गया हो। अम्भो निधौ क्षुभित, और जब समुद्र क्षुभित हो जाता है, जब अपनी मर्यादाओं को लांघने की स्थिति उसमें होती है, सुनामी जैसी जब लहरें उठती है, तब कैसा भय का वातावरण होता है, तब ये जीव कितना डर जाता है। और यहाँ तो ये कह रहे हैं उसके क्षुभित होने पर भीषण भयंकर नक्र चक्र, नक्र चक्र पहले भी आया था। नक्र चक्र माने, नक्र कहते हैं नाक, नाक, नाक जिसकी लंबी हो वो नक्र कहलाता है। घड़ियाल, मगरमच्छ, ये नक्र कहलाते हैं। और चक्र माने होता है समूह, तो नक्र चक्र माने घड़ियाल और मगरमच्छों का समूह। और पाठीन, पाठीन एक विशेष प्रकार की मछलियां हुआ करती है, और पीठ माने पीठ। इनसे भयद दोनवल, भयद ओलवण, ओलवण मतलब विकराल, भयद भय उत्पादक विकराल स्थिति बन गई। वाण वागनो, और बड़वानल से युक्त था, वो बड़वानल जल रहा था अंदर। माने ऐसा कहना चाह रहे हैं, जब अंदर बड़वानल जल रहा था और समुद्र उथल पुथल हो रहा था, उछल रहा था, तो ऐसे काल में समुद्र के भीतर रहने वाले घड़ियाल और मगरमच्छ आदि और बड़ी बड़ी मछलियाँ, व्हेल मछलियाँ जैसी, वे सब बाहर निकल करके आने लगी। और हम जा रहे थे जहाज में समुद्र में। अब वो दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। क्या समुद्र में बड़वानल जलता है ना, समुद्र की अग्नि को बड़वानल कहते हैं। पानी में भी अग्नि जलती है, मालूम है आपको। पानी जब अपनी एक विशिष्ट प्रकार की तीव्रता में होता है तो अग्नि को जन्म देता है। ये जल से बिजली बनाई जा रही है ना, पानी से। आसमान में बादल टकराते हैं तो बिजलियां चमकती है ना, आग निकलती है, वो तो क्षण मात्र के लिए चमकती है। जब वो पानी हो बादलों में, बादलों में जब विशेष प्रकार का पानी होने पर जब वो आपस में टकराते हैं तो बिजली बन जाती है, आग निकलती है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं समुद्र के अंदर आग जलती है, वो जला देती है, भस्म कर देती है, समुद्र में डूबने वालों को जला करके भस्म कर देती है। ऐसे भयानक दृश्य में, और हम जा रहे हैं समुद्र में जहाज पर बैठ करके, और रंग तरंग, अगली लाइन में कह रहे हैं तरंगे उठ रही हैं, चंचल लहरें उठ रही है। रंग माने विचित्र प्रकार की, तरंग माने तरंगे, तो विचित्र प्रकार की तरंगों के उठने पर शिखर स्थित यान पात्र, तरंगे तेजी से चल रही है, समुद्र बहुत अपने उफान पर है, और ऐसे समय में समुद्र की लहरों के साथ हमारा जहाज उछल करके समुद्र की लहर के शिखर पर पहुंच गया पलटने के लिए। अब डर की क्या स्थिति होगी, अब कैसा डर होगा रतन जी भाई साहब? तो ऐसा डर होगा, अब मरे बस। अब और मौत का डर सबसे ज़्यादा खतरनाक कहाँ है इस धरती पर? मौत से ज़्यादा डर कुछ नहीं है, मौत की तो चर्चा से डर लगता है इसको।
डॉक्टर यदि इसको कोई भयंकर बीमारी बतला देवे जिसके बारे में इसने सोच रखा हो कि अब तो मरना है, तो ये उस बीमारी के नाम से डरता है। जिनको किसी ने कह दिया हो डॉक्टर ने इनको कैंसर हो गया है, अब इसका दिमाग घूम जाता है, कैंसर कैंसर कैंसर। जिसको बताए ना उसी को होता है। भी आप लोगों को असर नहीं हो रहा होगा सुनने से, मतलब अभी फीलिंग में नहीं आती है वो चीज़। जिसको प्रॉब्लम होती है उसी को फीलिंग में आती है। तो ऐसी स्थिति बन गई कि हमारा जहाज उलटने की कगार पर है। और किसकी टक्कर लग रही है? ये बड़ी बड़ी मछलियां उसमें टक्कर लगा रही हैं और जहाज ऐसे लहर के ऊपर आ गया है। शिखर स्थित यान पात्र, तब क्या होगा? त्रासम विहाय भवतः स्मरणात् व्रजंती। अंतिम लाइन, त्रासम, उस त्रास को विहाय छोड़कर, त्रास मतलब डर, भय, घबराहट जो हो रही थी उसको छोड़ देता है हे भगवान आपका भक्त। क्या कैसे छोड़ देता है? मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भांवर में नैया डार दे, ऐसे छोड़ देता है ना भगवान। अब तो बस क्या करूं, तुम्हारे भरोसे प्रभु तुम ही, अब तो स्वामी तुम ही हाथ बढ़ाकर तारो तो तर जाएं। हे भगवान अब तो बस आप ही का सहारा है, तेरा ही सहारा प्रभु, तेरा ही सहारा। क्या होगा भाई अखिलेश जी, भगवान के सहारे नैया पार होगी कि नहीं होगी? हैं? भगवान उतर करके आ जाए, डांट लगाएं खींच करके। क्या नालायक तो ने समझ क्या रखा है? खुद तो मजे से जहाज पर बैठ करके घूमेगा और मुझे जहाज चलाने के लिए उतारे बुलाएगा, ड्राइवर समझ रखा है क्या? हमने समझ क्या रखा है भगवान को? हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। भगवान कुछ नहीं करने वाले, तो फिर ये लिख तो रहे हैं यहाँ, ये तो ये कह रहे हैं त्रासम विहाय, त्रास को छोड़कर, भवतः आपके स्मरणात्, स्मरण मात्र से, व्रजंती, ये वो जीव पार लग जाता है। आपके स्मरण मात्र से डर नहीं लगता है उसको। अरे समय सार ग्रंथ में 228 नंबर गाथा के बाद निर्जरा अधिकार के अंतिम कलशों में 255 से लेकर के 260 नंबर के कलश, जो अमृत चंद्राचार्य देव ने 6 कलश लिखे हैं, जरा उन कलशों को पढ़ करके देखो तो हमें पता लगे ज्ञानियों को डर नहीं हुआ करता। ज्ञानी जीव डरते नहीं है, घबराहट नहीं होती ज्ञानियों को। और यहाँ तो हमें घबराहट ऐसी होती है कि भी एक चूहा निकल जाए यहाँ से बीच में से तो पूरी सभा अस्त व्यस्त हो जाए। अभी शेर चीते की बात तो कर रहे हैं, सांप की बात कर रहे हैं और ऐसे बड़े बड़े संकटों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं तुम जिन्हें संकट मान रहे हो ये संकट है ही नहीं। ज्ञानियों को ये संकट नहीं दिखाई देते, भव्य जीवों को इनमें रंच मात्र भी तकलीफ नहीं दिखाई देती। तुम्हें जो भय दिखाई दे रहा है ये गलत फहमी का भय है। और टोडरमल जी साहब 52 नंबर पेज पर लिखते हैं, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अरे तुम मरता ही नहीं है, ये क्या बता रहे हैं? इहलोक भय, परलोक भय, अकस्मात भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय, ये जो 7 भय कहे हैं, ये भय वास्तव में ज्ञानियों के जीवन में होते ही नहीं है। ज्ञानियों को डर नहीं लगता है किसी भी चीज का, कि डर नहीं लगता है। हमने तो अच्छे अच्छे ज्ञानियों को घबराते हुए देखा है, डरते हुए देखा। अरे भाई, चारित्रवों की कमजोरी से ऊपर ऊपर डर जरूर दिखाई देवे, लेकिन भीतर में उतर करके देखें तो उन्हें डर नहीं होता है। चैतन्य लोक में रहते हैं, ज्ञान लोक में रहते हैं, अपने आप को ज्ञान शरीरी अनुभव करते हैं। जब चैतन्य ही मम लोक है और उस लोक का कभी नाश नहीं होता है, तो दुनिया में कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है? कैसा चिंतन होता होगा ज्ञानियों का। ये जिस त्रास पर विजय प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, ये त्रास अज्ञानियों को दिखाई देती है। सच कह रहा हूं मैं, अज्ञानियों को मौत का जो डर लगता है, ये डर निकल जाए यदि सच में जनवाणी के वचनों को पढ़ लेवे, इस चैतन्य आत्म तत्व की अमरता का यदि भाव वासन हो जावे, तो फिर डर का नामो निशान नहीं रहे। ये विश्वास ही तो करने की जरूरत है कि मैं मरता नहीं।
ये विश्वास ही तो करने की ज़रूरत है कि कोई मेरा बिगाड़ नहीं सकता है। ये विश्वास ही तो करने की ज़रूरत है कि समुद्र में डूबने से मैं मरने वाला नहीं हूँ, और वैसे तो हम संसार समुद्र में डूब ही रहे हैं। अभी तो कई दिन से चल रही है ना अपनी चर्चा, आज सागर में आ गए हैं। सागर में अभी कौन से जहाज में बैठ करके चलना है? यहाँ सागर में, सागर है क्या कोई? है यहाँ तालाब, बहुत बड़ा तालाब है। डूबते हैं क्या लोग उसमें? सूखा है? हे भगवान, अखंड भक्तामर के पाठ चलते हैं आपके यहाँ, इसलिए सूख रहा है वो क्या? भक्तामर के अखंड पाठ चलने से वो सब सूख जाते हैं। वो पहले आया था एक श्लोक इस तरह का जिसमें कहा था कि वो सूख जाता है, समुद्र सूख जाता है। तो यहाँ जो ये लिख रहे हैं, त्रासम विहाय भवतः स्मरणात् व्रजंती, हे भगवान वो उस त्रास को भूल जाता है, वो उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। ये जो अकस्मात अचानक जो भय उत्पन्न हो गया है, ये भय उसे भय रूप नहीं लगता है। डर किस चीज का होता है? अज्ञानता का डर है। सच में सबसे बड़ा डर है अज्ञानता का, ना समझी का जो डर है। ये ना समझी मिटनी चाहिए, ये अज्ञानता मिटनी चाहिए। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, समुद्र में वो जो उसको डुबो करके मार दिया था ना, मर गया था वो चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती मर गया था। तो वो किसने मारा था उसको? देव ने। क्या? खुद ही डूब करके मर गया था। कारण क्या था? नमोकार मंत्र को पैर से मिटान दिया था, है ना? नमोकार मंत्र को मिटान दिया था। क्यों मिटाना था नमोकार मंत्र को? क्यों मिटाना था? ये देव मुझे मार देगा, यही था ना चक्कर। कहानी नहीं सुना ना मेरे को तो उस पॉइंट को बतलाना है जो यहाँ घटित हो रहा है। भाई राजन जी, यही चक्कर था ना। ये देव उपद्रव कर रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, मैं मर जाऊंगा, ये मुझे मार देगा। और देव क्या सोच रहा था? ये कोई मंत्र बोल रहा है, मेरा असर नहीं हो रहा है इसके ऊपर, अब क्या करना है? तो उसे जो लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा, ये गलतफहमी थी कि सही समझ रहा था? अपनी गलतफहमी से परेशान है। देखो सामने जो उपद्रव हो रहे हैं, इन उपद्रवों का रंच मात्र भी असर नहीं हो रहा है। ज्ञानी जीव अपनी चैतन्य गुफा में रहते हुए निरंतर इस बात का अनुभव करते हैं कि उपसर्ग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, इसलिए वे सहज और शांत रहते हैं। उपसर्गों के काल में हमारे महामुनिराज क्यों सहज रहते हैं? क्या दम है उनके पास में? बल क्या है उनके पास में? मुनिराजों के पास में किस चीज का बल है बतलाओ? यहाँ तो रोड क्रॉस करते समय यदि तेज स्पीड से गाड़ी आकर के रुक जाए तो 10 मिनट तक धड़कन नहीं रुकती है हमारी। तेज स्पीड से गाड़ी आई और बगल में 1 इंच की दूरी पर आकर के उसने तेजी से ब्रेक लगाया, उसने तेजी से ऐसा ब्रेक लगाया उसने, बिल्कुल बगल में आकर के रुक गई। अब 10 मिनट तक धड़कन नहीं मिटती हमारी, चिल्लाता है उसके ऊपर। ऐसे कोई गाड़ी चलाता है क्या? देख करके तो चलाया करो, देख के चलाना चाहिए गाड़ी। वो व्यक्ति बहुत विनम्र शब्दों में कहता है, देख के चलाया तब तो ब्रेक लगा लिया। क्या मर जाता तो? मर जाते, मरे तो नहीं। अगर नहीं मर जाता तो क्या होता? तो क्या होता मर जाता तो? अरे इसको इतनी घबराहट है, मर नहीं जाऊं मैं, मौत की चर्चा मात्र से ये मरना नहीं चाहता है ये व्यक्ति। और इसलिए जितने दृश्य बतलाए गए हैं, इन सब दृश्यों में एकमात्र यही बात कही गई है, ये मर जाएगा। ये चंचल लहरों के ऊपर तुम्हारा जहाज, ये सब क्या कहेंगे, उलट रहा है, जहाज पलट जाएगा। और जहाज के पलटने से ये जो घड़ियाल घूम रहे हैं, ये ग्रास बना लेंगे हमारे को और हम मारे जाएंगे। यहाँ ये मौत का डर है। लेकिन ज्ञानी जब विचार करता है, स्मरणात् भवतः, हे भगवान आपका स्मरण जिसके हृदय में है, वो इस बात को जानता है कि प्रभु जब आपके ऊपर संकट आ रहा था तब आप क्या कर रहे थे? पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जब कमंड उपसर्ग कर रहा था तो पार्श्वनाथ भगवान क्या कर रहे थे? बोलो, क्या कर रहे थे?
पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान कर रहे होंगे ना? नहीं। तो महावीर भगवान का ध्यान कर रहे थे? महावीर भगवान तो हुए ही नहीं थे। तो पार्श्वनाथ भगवान का कर रहे होंगे कि पार्श्वनाथ तो भगवान ही नहीं थे उस समय। नेमिनाथ का कर रहे थे। किसका ध्यान कर रहे थे? कर क्या रहे थे वो? कमट को कैसे जीत लिया उन्होंने? संतोष जी भाई साहब बोलो, कैसे जीत लिया? कटनी से अपने स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। अरे वो पार्श्वनाथ भगवान ये कह रहे हैं कि सुन, जब मेरे ऊपर संकट आ रहा था तो इस धरती पर कोई मुझे बचाने के लिए नहीं आया, मैंने अपने आप का ध्यान किया और कमट शांत हो गया। अब तुझे क्या शिक्षा लेनी है, सुने ले। क्या शिक्षा लेनी है बोलो? इस घटना से क्या शिक्षा लेनी है? अपने स्वरूप में चले जाते हैं। मुनिराजों के ऊपर जब उपसर्ग होता है, जब संकट की परिस्थिति बनती है, तो मुनिराज उस संकट के काल में उस संकट से दृष्टि हटाकर स्वभाव को देखते हैं, क्योंकि संकट बाहर में है और स्वभाव सुरक्षित है। अरे संकट को देखने से अंतर परिणामों में जो विकृति आती है वो अपने ऊपर उपसर्ग है। उपसर्ग के काल में उपसर्ग दूर करने का विकल्प आ जाना मुनिराजों पर असली उपसर्ग है। क्या कहा? उपसर्ग के काल में उपसर्ग दूर करने का जो विकल्प तीव्रता से चल रहा है, यह मुनिराजों के ऊपर असली उपसर्ग है। रोग दूर हो जाना चमत्कार नहीं है, बीमारियां दूर हो जाना, तकलीफ दूर हो जाना, यह कोई चमत्कार नहीं है। गुरुदेव ने कही एक प्रसंग में ऐसी बात, अरे ये क्या चमत्कारों की बात करते हो, ये बीमारी दूर होना चमत्कार नहीं है, रोग के काल में रोग दूर करने का विकल्प नहीं आना, ये महाचमत्कार है। ऐसा चमत्कार होता है ज्ञानियों के जीवन में। संकट आ रहे हैं और संकट दिखाई नहीं दे रहे, चेहरे पर रंच मात्र भी कष्ट नहीं दिखाई देता है, चेहरे पर पीड़ा नहीं दिखाई देती है। ये अपार शांति जिसके दम पर आती है, ये कह रहे हैं भवतः स्मरणात्, आपके स्मरण मात्र से हे जनेंद्र देव ऐसा हो जाता है। अब ये भगवान का भी स्मरण करता जाता है, आकुल व्याकुल भी होता रहता है, भगवान का भी स्मरण कर रहा है और मन में तकलीफ, क्या पता भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या पता भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे। नमोकार मंत्र भी बोल रहा है, भक्तामर का श्लोक भी बोल रहा है, सामने सांप फन लगा करके बैठा है, शेर आ गया है, शेर क्यों, सांप की क्यों बात करो, बंदर आ गया सामने, अब नमोकार मंत्र चालू कर दिया। कुत्ता आ गया सामने भौंकता हुआ, कुत्ता पीछे पड़ गया, अब इसे घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा, अब कौन आएगा बचाने के लिए, हे भगवान हे भगवान। दरवाजे पर आ गया है, कमरे के दरवाजे पर चारों तरफ बचने का जगह नहीं है और दरवाजे पर 2-3 बंदर आ गए और घुर्रा रहे हैं आपके ऊपर। अब इसको सब भगवान याद आ रहे हैं, हे भगवान क्या होगा। फिर भगवान बचाएंगे कि नहीं? कौन से भगवान बचाएंगे? अभिनंदन नाथ। बंदर चिन्ह था उनके, बंदरों पर कंट्रोल तो वही करेंगे, कौन से भगवान करेंगे। भक्तामर में तो कोई श्लोक है नहीं, आप अभिनंदन नाथ भगवान को याद करो तो बंदर भाग जाएंगे उससे। अच्छा, और यदि बंदर नहीं भागे और काट गए तो शिकायत करेंगे अपना अभिनंदन नाथ भगवान से, ये क्या तरीका है। हमने संकट के समय आपको याद किया, अच्छा संकट के समय याद करेंगे फिर भी आप नहीं बचाएंगे तो हमें अंदर में पीड़ा तो होगी ना। भगवान आपका सच्चा भक्त हूं मैं, तो भगवान भी क्या कहेंगे कि भाई जब तेरा मतलब होता है तभी तो मुझे याद करता है, स्वार्थ के समय याद करता है। भक्तामर का ये श्लोक मेरे को कौन बतला रहा था, आज आप ही बतला रहे थे, अतुल जी। क्या ये 44 नहीं 45 नंबर का, वो बीमारी के लिए, और वो 45 नंबर का श्लोक बोलते हैं, उससे कैंसर दूर होते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है, सब बीमारियां दूर होती है उससे। चलो 45 में चलें अपन, चलें आगे चलें। ये हो गया क्या, देखो इसको अपन पूरा हो गया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं, अभी उसकी भी चर्चा करेंगे, बीमारियों की भी चर्चा करेंगे अपन। अंभो निधो शुभित भीषण नक्र चक्र, माने ऐसे समुद्र की चर्चा कर रहे हैं जो शुभित है, भीषण नक्र चक्र दिखाई दे रहे हैं और भयंकर मछलियां उछल रही है, और जिनकी पीठ से वो हमारा जो रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्र,
अंदर में बड़वानल जल रहा है और भय उत्पन्न हो रहा है, भयानक स्थिति बन गई है। अब क्या करें? ऐसी भयानक स्थिति को देख करके क्या करें? बोले त्रासम, ये जो भय है, ये जो डर चल रहा है, विहाय छोड़कर भाग जाता है। स्मरणात् व्रजंति भवतः, हे भगवान आपका स्मरण करने वाले के ये सारा भय भाग जाया करता है, ये भय ही भाग जाता है, डर करके भाग जाता है। कौन सा डर, कौन सा भय, कौन सी परिस्थितियां और कहाँ जहाज फंस गया है? संसार समुद्र में फंसे हुए जहाज की बात कर रहे हैं भाई साहब। क्या संसार समुद्र में ये हमारा मनुष्य जीवन रूपी यान फंस गया है। मनुष्य भाव, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन के अमूल्य क्षण इस संसार के विषय भोगों में ये बर्बाद हो रहे हैं। हम उलझे हैं, हम फंसे हैं। ऊपर से परिवार के लोग, आस पड़ोस वाले लोग, व्यापारी, गवर्नमेंट, ये सब उन घड़ियालों की तरह है, मगरमच्छों की तरह है जो मुंह फाड़े बैठे हैं। आप देख लो, व्यापारियों से बात करो, कोई सेल टैक्स की समस्या को लेकर के परेशान है तो कोई इनकम टैक्स वालों से परेशान है। अभी आजकल तो वो कम हो गया, कौन सा बीच में आया था ना, जीएसटी, नहीं जीएसटी था क्या? ये रोज रोज नई नई समस्याएं, ये गवर्नमेंट नई नई पॉलिसी, सीए नहीं समझते हैं, वो नहीं समझते हैं, समझ में नहीं आ रही है, उलझने समझ में नहीं आ रही है, ये कैसे क्या होगा। इधर महंगाई बढ़ रही है, उधर से गवर्नमेंट टैक्स में रिबेट नहीं दे रही है, यहाँ छूट नहीं मिल रही है, इधर से ब्याज दर कम हो गई है। अब क्या करे बोलो? कोई व्यक्ति, आराधना करने वाला व्यक्ति ये सोचे कि ब्याज के दम पर अपने जीवन यापन करेंगे, अब ब्याज ही नहीं मिल रहा है, क्या करो, क्या करें? तो ये सब जो समस्याएं आपको दिखाई देती है, बोले ये सब तो संसार में चलेंगी समस्याएं। इन समस्याओं के बीच में रहते हुए ही तुम्हें प्रभु का स्मरण और अपने चैतन्य प्रभु का स्मरण करना होगा। इस जंजाल के बीच में रहते हुए ही आपको जंजाल से निकलने का रास्ता खोजना पड़ेगा। इन संकटों के बीच में रहते हुए आपको संकटों से पार होने का रास्ता तलाशना पड़ेगा। ये चलती रहेगी ये सब उलझने, और यदि नहीं दिखाई दे रही है, जय कुमार जी साहब, यदि ये उलझन नहीं दिखाई दे रही है तो कोई बात नहीं, क्या पता कब आ जाए। समय बदलते देर नहीं लगती है भाई साहब। आज सब अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है, आज सब हरा हरा दिखाई दे रहा है, ग्रीन वैली दिख रही है आपको। अरे कुछ दम नहीं है चारों तरफ हरा, ये हरी शर्ट में है, देखो आप, ये हरे में है, सब चारों तरफ जिधर देखो उधर हरा ही हरा है। क्या है? पीछे भी हरा है। अब ये इस हरे हरे के चक्कर में कब ये जीवन हार जाएगा, इसको भरोसा नहीं है भाई। ये जीवन बीत रहा है? सुबह सुनाया था ना, वो क्या था, ढलता सूरज संध्या समय का, मानव से कह गया, पुण्य बह गया सारा ये। और ये सब पुण्य का खेल है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये हमारे ये श्लोक बोला इसलिए तबीयत ठीक हो गई, लेकिन सच में पुण्य का उदय था, इसलिए काम हो गया है। काम किसी और वजह से हुआ है, समझ लिया किसी और वजह से गया है, ये चक्कर है। देखो एक और श्लोक पढ़ करके उसमें हम चर्चा को समझाते हैं विशेष। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, शोच्याम दशाम उपगता श्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। क्या कह रहे हैं? अच्छा ये चक्कर है इस 45 का। मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा, और क्या, च्युत जीवित आशा, जीने की उम्मीद छोड़ दी हो। अब क्या करेंगे? जीने की जब तक उम्मीद थी ना, तब तो डॉक्टरों के भाग रहा था। क्या अब जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो अब भगवान के पास में आया है, अब भक्तामर की शरण ले रहा है, अब कोई मंत्र तंत्र का सहारा ले रहा है। अब कैसे भी बच जाए, कैसे भी बच जाए। फिर बच जाते हैं क्या? नहीं बचते हैं तो भी समझ में नहीं आती है बात। बीमारियां कितने लोगों की दूर हो रही है बतलाइए। क्या
इस श्लोक को पढ़ने से यदि बीमारियां दूर होती है, इस श्लोक को पढ़ने से यदि दूर होती है, तो इस श्लोक में जो कहा गया है वो करने से दूर होगी कि श्लोक को पढ़ने से दूर होगी? पता है क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई इन सारे श्लोकों के संबंध में? इस श्लोक को पढ़ने से हो जाएगा, इस श्लोक को पढ़ने से हो जाएगा। ये कहाँ लिखा है इस श्लोक को पढ़ने से हो जाएगा? इसमें तो ये लिखा है कि ये जो बात है, हे जिनेंद्र देव, आपके स्वरूप का स्मरण करने से होगा, आपके चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगाने से होगा, माने आपके वचनों को शिरोधार्य करने से होगा, ये कह रहे हैं। अब इसने समझ लिया श्लोक पढ़ने से हो जाएगा, श्लोक पढ़ने से हो जाएगा। कहाँ आ गई ये बात? कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई है और पूरे समाज में चल रही है यही बात। इसमें तो ये कह रहे हैं कि भगवान त्वत् पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, और ये कह रहा है श्लोक पढ़ने से हो जाएगा। अरे त्वत् पाद पंकज को भूल गया और श्लोक याद कर रहा है, कैसे काम होगा? अच्छा मैं ये कहूं, डॉक्टर ने हमारे को पर्चा लिख करके दिया दवाई का, बराबर, अब हम उस डॉक्टर के पर्चे को लेकर के उसका रोज पाठ करें, तबीयत ठीक होगी? नहीं होगी। लिखा है ना उसके अंदर, इससे तबीयत ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने, डॉक्टर साहब इसके साथ में आप ये भी लिख दो कि इससे तबीयत ठीक हो जाएगी, वो भी लिखवा लिया हमने। और डॉक्टर ने दवाई पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिखा, और प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद में नीचे उससे लिखवाया हमने, डॉक्टर साहब पक्का है ना? कि हाँ पक्का है, इससे इलाज हो जाएगा, लिख दिया। अब हम उसको रोजाना घोट रहे हैं सुबह शाम। डॉक्टर साहब तबीयत ठीक नहीं हो रही है, अमित जी क्या करें बोलो? डॉक्टर साहब उज्जैन से, क्या करना है बोलो? इस श्लोक को बार बार में पढ़ने से यदि बीमारी दूर नहीं हो रही है तो श्लोक पढ़ने के लिए कही किसने थी तुम्हारे को? इस श्लोक में जो बात कही थी, उपाय तो वो करना था भाई साहब। दुनिया में बतलाइए मेरे को कोई व्यक्ति इस श्लोक में बतलाया गया उपाय कर रहा है या श्लोक का सिर्फ पाठ कर रहा है? सिर्फ पाठ कर रहा है और फिर सोच रहा है अब भगवान उतर करके आ जाएंगे, अब ये हो जाएगा, अब हमारा संकट दूर हो जाएगा, अब समस्या मिट जाएगी हमारी। कहां लिखा है इसमें? इसमें कह रहे हैं त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, आपके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करेगा, उस व्यक्ति को ये संकट नहीं लगेंगे। अरे उसकी तो ऐसी बीमारियां दूर होगी, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम एक बीमारी की बात कर रहे हो। आज यदि एक बीमारी मिट गई तो क्या गारंटी है कि उसके 6 महीने में दूसरी बीमारी नहीं आएगी? बोलो। कोरोना से बच गए तो हार्ट से मर जाएगा, हार्ट से मर गए तो किडनी से मर जाएगा, किडनी से नहीं मरेगा तो किसी और अटैक आकर के क्या कैसे तो मरेगा? कैसे मरण हो गया भाई साहब कि नहीं हार्ट फेल हो गया? अरे जब मरता है तब सभी फेल होते हैं। कौन सा बॉडी पार्ट चलता रहेगा? सभी तो फेल हो जाएंगे एक साथ। लेकिन बस इतनी बड़ी भ्रांति है जीवन में, क्या करें? ऐसा चल रहा है और ऐसा और चल रहा है। अभी तो ऐसे उपाय बतलाए जा रहे हैं। आप इस श्लोक को बोलते बोलते चम्मच घुमाओ गिलास में, उससे क्या होगा? और कई तो ये कह रहे हैं इस श्लोक को आप स्लेट पर लिखो और उसको पानी से धो और उसे पानी में मिलाओ, उस पानी को, और उसे पी जाओ। हे भगवान, क्या एक तो उसकी कहानी भूल गए शुभम चक्रवर्ती की, जिसने मिटाया था सीधा नरक में पहुंच गया था। हाँ क्या उपाय बतलाए जा रहे हैं, सब तरफ यही उपाय हो रहे हैं। और लोगों को लगता है नहीं नहीं पंडित जी देखो, हो चाहे नहीं हो, श्रद्धा तो बनी रहती है। क्या विश्वास पे दुनिया कायम है भाई साहब। अरे विश्वास रखो लेकिन अंधविश्वास तो मत रखो। क्या ये विश्वास है कि अंधविश्वास है? हमें भी भगवान की वाणी पर पूरा विश्वास है। और क्या विश्वास है? कि आप इस श्लोक को पढ़ेंगे तो आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं होगी इससे, ये विश्वास रखो। हम भी विश्वास की बात कर रहे हैं, हम भी भक्तामर पर विश्वास की बात कर रहे हैं भाई साहब। हम भक्तामर पर ऐसे विश्वास की बात कर रहे हैं जिसके माध्यम से भक्तामर के ऊपर अश्रद्धा नहीं हो। आप ऐसा उपाय बतला रहे हैं। हमारा बेटा यदि मर गया मान लीजिए, तो हमें भक्तामर पर श्रद्धा होगी कि विश्वास उठेगा? बोलो। किसी भयंकर रोग से पीड़ित होकर के जवान बच्चे की मौत हो जाए, हमारे पति का स्वर्गवास हो जाए, पिता का हो जाए, भाई का हो जाए, और ऐसे डॉक्टर जवाब दे देवे, ऐसी स्थिति हो
और हमें किसी ने कहा कि तुम्हें श्लोक का जाप करो ठीक हो जाएगा, और फिर ठीक नहीं हुआ, तो हमारा विश्वास उठेगा कि विश्वास बनेगा इसके ऊपर? बोलो आदित्य जी साहब, क्या कहना है? बोलो, आप जो कहोगे वो मान लेंगे। बोलो, विश्वास उठाने का काम कर रहे हो, मैंने विश्वास उठ जाएगा ना इससे। क्यों झूठा विश्वास जगाना चाहते हो? क्यों लोगों के दिल में झूठी आशा जगाना चाहते हो? क्यों धोखा दिया जा रहा है कि साहब हो गया? कई लोगों का क्या बात कर रहे हो आप? मेरे से मिले कई लोग, उन्होंने कही ये बात कि पंडित जी हमारा ठीक हो गया था। मैंने कहा अच्छा ठीक हो गया था आपका? मैंने कहा आपने क्या किया था, क्या हो गया था? फिर पूरी घटना सुनी मैंने। फिर घटना सुनने के बाद मैंने कहा कि अब आपने सिर्फ भक्तामर का नहीं इलाज कराया कुछ? कि हाँ इलाज तो चल ही रहा था, इलाज तो चल ही रहा था, और अलग से साथ में ये भी चल रहा था। तो मैंने कहा भाई साहब मेहरबानी करके ये समझ लो, आप जो इलाज करा रहे थे उससे ठीक हुए हो, ये इससे कुछ नहीं हुआ है। हम तो तब जाने कि जब किसी व्यक्ति को तकलीफ हुई हो और उसने किसी भी तरह का कोई उपचार न किया हो, सिर्फ इसके भरोसे उसने उपचार किया और ठीक हो गया हो। और सुनो ध्यान रखना, कदाचित इसके भरोसे भी ठीक हो जाए क्या, तो हमारा गला मत पकड़ना, क्योंकि हम ये जानते हैं कि काम हो रहा है वो तुम्हारे उदय के अनुसार हो रहा है। क्या ऐसी भी घटना घट जाती है। सच्ची घटना बतलाता हूँ। एक हमारे प्रवचन सभा में आया करते थे, बुजुर्ग थे बहुत, और उनके जीवन की सच्ची घटनाएं प्रवचन में आते नहीं थे, पहले की बतलाते थे। नाम भी बतला सकता हूँ, हो सकता है कुछ पुराने लोग जयपुर आने वाले जानते भी हों। तो बोले उन्होंने महावीर जी की बहुत महिमा सुनी थी। अतिशय क्षेत्र महावीर जी, राजस्थान का अतिशय क्षेत्र है। चांदनपुर वाले बाबा प्रकट हुए, वहाँ मंदिर बना, 1000 साल हो गए, मंदिर बने नहीं, प्रतिमा निकले हुए। तो बोले बहुत महिमा सुनी थी, और श्रद्धा से दर्शन करने के लिए गए ऊपर। जब ऊपर से दर्शन करके नीचे उतरे, तो नीचे उतरने पर वो अपनी महंगी चप्पल जो पहन करके आए थे वो गायब। माथा खराब हो गया, इतना अतिशय सुना था और चप्पल गायब। ये कैसे अतिशय? तो उनको तो तेजी में आ गए, ऊपर चढ़े दोबारा। महावीर भगवान के पास में जाकर के उन्होंने सुनाया कि महावीर भगवान सच में तेरा बहुत अतिशय सुन करके आया हूं, और सच में अतिशय तब मानूं जब मैं नीचे उतरूं और मेरी चप्पल मिल जाए। और आप मानेंगे नहीं, वो नीचे उतरे और उनको चप्पल मिल गई। हाँ? सच्ची घटना है, सब सच में बताते हो। बोले हुआ क्या कि कोई व्यक्ति वॉशरूम पहन गया था, बोलो कितना अतिशय था ना। क्या चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ बाबा का? चमत्कार क्या बात कर रहे हो आप? हमसे गलतफहमी में जी रहे हो। काम हो रहा है किसी और वजह से, समझ रहे हो किसी और वजह से। भाई विशुद्ध भावना से भक्तामर स्तोत्र का पाठ करो। मैं भक्तामर का विरोधी नहीं हूं, भक्तामर का विरोधी होता तो भक्तामर क्यों पढ़ा था? भक्तामर का पाठ करो, भक्तामर का जाप करो, निर्मल परिणामों से बोलो, विशुद्ध भावों से बोलो। भगवान की स्तुति है, भगवान की भक्ति की गई है, आदिनाथ भगवान का स्मरण करने की भावना व्यक्त की गई है, आदिनाथ भगवान के स्वरूप को जानने, पहचानने और समझने की प्रेरणा दी जा रही है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम शरीर की बात कर रहे हो, और वो कह रहे हैं तुम्हारा जन्म जरा मरण का रोग मिट जाएगा। यहां बता रहे तुम्हारे को परमानेंट रोगों से मुक्ति मिल जाएगी, और तुम ये रोगों को ले लेकर के बैठे हो, रोगों का राग अलाप रहे हो। ये कह रहे हैं भाई भगवान के चरणों की शरण में आने वाले को तो कोई रोग रहता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को शरीर से भिन्न अनुभव करता है। प्रभु के चरणों की शरण में आने वाला व्यक्ति अपने आप को भिन्न अनुभव कर रहा है शरीर से। जो अपने आप को देह से भिन्न अनुभव कर रहा है, वो देह की बीमारी को अपनी बीमारी कैसे जानेगा, कैसे समझेगा कि ये बीमारी मेरी है? तो क्या लिख रहे हैं श्लोक, कितना गजब का है। देखो, उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना। उद्भूत उत्पन्न होना, भीषण भयंकर, जलोदर जल में भर गया हो, उदर में, उदर माने पेट, पेट में जल भर गया हो। पानी पीने से नहीं, इतना पानी पिया कि पेट में जल भर गया, नहीं नहीं नहीं,
शरीर में इस तरह का रोग हो गया कि वो जल भर गया, और जलोदर जैसी और सारी बीमारियां समझ लेना आप, कोई भी बीमारी समझ लीजिए, भार भुगना, और पेट में जब जल भर गया तो ये जीव बहुत ज़्यादा, उसका जब पेट में भर गया, वजन हो गया, कमर झुक गई, कमर टेढ़ी हो गई। शौच्याम दशाम उपगता च्युत जीविताशाह। शौच्याम दशाम, शौचनीय दशा हो गई। अरे मैं कितना सुंदर दिखता था, ये शरीर कितना बदसूरत हो गया, मैं कितना गोरा था, ये कितना काला हो गया, ये क्या हो गया है मेरे शरीर को। सनत कुमार चक्रवर्ती जैसा अचानक ये क्या हो गया, वैराग्य हो गया उसको। तो ज्ञानियों को तो ऐसी घटनाएं देख देख करके वैराग्य हो जाता है भाई साहब। सर में एक बाल सफेद देखते थे ज्ञानी और वैराग्य हो जाया करता था। एक वो जमाना था, एक वो युग था। प्रथमानुयोग की जब उन घटनाओं को देखते हैं तो हमें आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता है, यार ये क्या हुआ है। आसमान में बिजली चमकती हुई देखी और वैराग्य हो गया, बाल सफेद देखे और वैराग्य हो गया। ये कैसे वैराग्य हो जाता था। और यहाँ तो नीलांजना को मरते हुए देखा और वैराग्य हो गया। और यहाँ तो रोजाना खून से लथपथ दृश्य देखते हैं, टीवी की स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर, न्यूज़पेपर ऐसे लाशों से भरे आते हैं। अनेक बार तो ऐसी दुर्घटनाएं, भूकंप, बाढ़ आदि के समय में ऐसे लाशें देखते हैं। और कोरोना का दृश्य तो सबने देखा है, शमशानों में जगह नहीं थी शवदाह के लिए। ऐसे दृश्य देखने के बावजूद भी इसके माथे पर जूं नहीं रेंगती है। क्या हो गया ऐसे। शौच्याम दशाम, शौचनी दशा, विचार मग्न हो गया, ये चिंतन में पड़ गया, क्या करूं मैं, ये क्या हो गया है? मैंने तो सोचा ही नहीं था ऐसा। अभी बोलते बोलते मेरा गला बंद हो जाए, ये क्या हो गया, झटका लगता है ना एकदम। कान से सुनते सुनते एकदम आपको सुनाई देना बंद हो जाए तो आपको एकदम झटका लगता है ना। कभी कभी लगते हैं ऐसे झटके, तो अचानक लगता है ये क्या हो गया, कि तो होना ही था। क्या आंखों पे चश्मा चढ़ना ही था, मुंह में दांत हिलने ही थे। बढ़ती उम्र के साथ में ये सारी परेशानियां आएंगी ना। ये हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, ये लीवर की हो गई, ये किडनी की हो गई, ये डायबिटीज हो गई, ये बीपी हो गया, ये हो गया, तो ये सब तो होने ही है। मोदी जी साहब क्या करना है बोलो। ये सब स्थितियां होंगी धीरे धीरे, आपको उसके लिए तैयार रहना है। ये मनुष्य शरीर की स्वाभाविक अवस्था है, सबके शरीर की यही स्थिति है। अर्ध मृतक सम कह करके पुकारा इस बूढ़ापने को, आधे मरे हुए के समान है, न उठा जाता है न चला फिरा जाता है। मर्त्याम, ये क्या कह रहे हैं आगे देखो। शौच्याम दशाम उपगता, उत्पन्न हो गई है, और च्युत माने छोड़ दी है, जीवित आशा, हमने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है। जिस व्यक्ति ने जीने की उम्मीद छोड़ दी हो, अब वो व्यक्ति बचेगा या नहीं बचेगा? बच जाएगा भाई साहब। यही तो चमत्कार है कि कैसे बचेगा ये बताओ, ये बता रहे हैं यहाँ। त्वत्पाद पंकज रजोमृत देग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओह, त्वत्पाद, आपके चरणों की, चरण कमल, पंकज माने पंख में जन्म लेने वाले कमल, त्वत्पाद पंकज, आपके चरण कमलों की रज, अरे चरण नहीं धूल। हे प्रभु, जहां से आप गुजरे हो, हे प्रभु जहां से आप निकले हो, जहां आपके चरण पड़े हो, उसकी धूल भी यदि इस शरीर के टच हो जाए, दिग्ध देहा, तो ये देह कैसी लिप्त यदि हो जाए, दिग्ध माने टच हो जाए, लिप्त हो जाए, छू ली जाए इस देह के, तो मर्त्या, मर्त्या माने मनुष्य, मर्त्या भवंती, ये मनुष्य हो जाता है कैसा, मकर ध्वज तुल्य रूपा। मकर ध्वज क्या चीज है? ये कामदेव जैसा। मकर ध्वज कामदेव का पर्यायवाची है, आता है ना शांतिनाथ भगवान के अर्घ में, मकरेशम, मकर ध्वज ही तो है। मकरेशम क्या है? वही कामदेव।
शांतिनाथ भगवान का अर्घ कभी अर्घ जब विधान वगैरह के बीच में, पूजाओं के बीच में चलती है ना चर्चा, तो अर्घ बतलाता हूँ उसका। शक्रेशम मकरेशम चक्रेशम बोलते हैं, वो समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। श्री शांति जिनेशम नुत शक्रेशम वृष चक्रेशम चक्रेशम हनि अरि चक्रेशम हे गुणधेशम दयामृतेशम मकरेशम। क्या कह दिया, क्या पता भाई? ये तो लेखक से पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे हो? लिखने वाले लिख गए हैं, हमें तो बाँचने के लिए कह गए तो बाँच लेते हैं। फिर क्या समझ में आया? कि हमें तो इतना समझ में आया कि जब ये लाइन पूरी हो गई तो ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ आए, इतना समझ में आता है हमारे को, तो और क्या समझना है? इससे ज़्यादा क्या समझना है? हे शांतिनाथ जिनेश, शांतिनाथ भगवान, श्री शांति जिनेशम, नुत माने झुकना, शक्रेशम, शक्रेश कहलाता है इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची है शक्र, इंद्र शक्र पुरंदर, ये सब सर्वार सिद्धि में प्रयोग किए हैं। नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया, इस सूत्र की व्याख्या में पूज्यपाद आचार्य देव ने शक्र माने इंद्र, तो क्या कह रहे हैं? नुत शक्रेशम, इंद्र भी जिनके चरणों में झुकता है। श्री शांति जिनेशम नुत शक्रेशम वृष चक्रेशम, वृष माने धर्म और चक्र, धर्म चक्र के धारी होने से आप तीर्थंकर हैं। वृष चक्रेशम माने धर्म चक्र के धारी, और चक्रेशम माने चक्रवर्ती है। आप धर्म चक्र के धारी माने तीर्थंकर भी हैं, चक्रेशम माने चक्रवर्ती भी हैं। हनि माने नष्ट कर देने वाले, अरि चक्रेशम शत्रु चक्रधारियों को आप नष्ट कर देने वाले हैं। हे गुणधेशम, गुणों को धारण करने वाले हैं। दयामृतेशम, दया की मूर्ति हैं, दया से युक्त हैं। और मकरेशम कामदेव भी हैं। तो हे शांतिनाथ भगवान, आप तीर्थंकर तो हैं ही, आप चक्रवर्ती भी हुआ करते थे और कामदेव भी थे। ऐसे शांतिनाथ भगवान के चरणों में अर्घ समर्पित करते हैं। मकर ध्वज माने कामदेव, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। वैसे सच कहूँ, अभी तो समय नहीं है अपने पास में, लेकिन बात तो ऐसी है कि शांतिनाथ भगवान 3 पद के धारी थे ही नहीं। कैसी बात कर रहे हो? कि कैसी बात कर रहे हो? अभी तो आपने बतलाया, रावा कह रहे थे ही नहीं कि हाँ, जब वे चक्रवर्ती थे तब तीर्थंकर नहीं थे, और जब वे तीर्थंकर बन गए थे तब चक्रवर्ती नहीं रहे थे। कैसे होंगे बतलाओ? जब तीर्थंकर हो जाएंगे तब भी चक्रवर्ती हैं। 6 खंड को छोड़ करके जब वे दिगंबर संत हो गए थे, उसके बाद में तो भगवान बने ना। ठीक है, भूत नैगम नय की अपेक्षा से ये सब बातें कही जाती है। यहाँ कह रहे हैं कामदेव के समान सुंदर हो जाते हैं। तो फिर क्या करें भैया? सुंदर होने के लिए वो फेयर एंड लवली लगाएं ऊपर के, मकर ध्वज तुल्य रूपा करें। सुंदर होने के लिए क्या करना है? मकर ध्वज तुल्य रूपा। अरे कामदेव के समान तुल्य रूपवान हो जाता है। कैसे रूपवान हो जाता है? जिसने आपके चरणों की शरण ली है। क्यों? क्योंकि वो अपने रूप को निहारने लगता है और उसे लगता है इस धरती पर मेरे जैसा रूपवान दूसरा कोई नहीं है। चेतन अपनो रूप निहारो, नहीं गोरो नहीं कारो, चेतन अपनो रूप निहार। तो अपने रूप को देखने लगा। क्या? अब उसे शरीर का रूप, ये कुरूप हो या स्वरूप हो, ये बदसूरत हो या सुंदर हो, जब ये मेरा है ही नहीं तो मुझे क्या लेना देना है इससे? क्या कैसा लगेगा बोलो? सुनील जी सराफ साहब, कैसा लगेगा ये कह रहे हैं अरे भाई साहब, शरीर से भिन्न करने की यहाँ बात चल रही है। अरे देह सुंदर हो या देह बदसूरत, अच्छा मुनिराज की देह यदि बदसूरत भी हो तो भी वे 3 लोक में पूजनीय हैं। क्या फर्क पड़ रहा है शरीर से? मुनिराज के शरीर में रोग हो उसके बावजूद भी ये कामदेव जैसे चक्रवर्ती जैसे उनके चरणों में आकर के अपनी नाक को 100 बार रगड़े भाई साहब, और उसके बावजूद ये महामुनिराज उनकी तरफ आंख उठा करके न देखे तो नहीं देखे।
वंदे चक्री तो भी रंच मात्र भी अभिमान नहीं होवे। क्या है मुनिराज, क्या दशा होती है मुनिराजों की, मुनिराजों का जीवन कैसा होता है। ये धरती के टॉप 5 लोगों में आते हैं। क्या टॉप 5 में जिनका नाम है, कहाँ इस धरती के नहीं, 3 लोग के टॉप 5 में। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। आचार्यों की बात करो तो टॉप 3 में आ रहे हैं। क्या जिनका नाम 3 लोक में टॉप 3 में आता हो, वे क्या हस्ती होंगे, आपको कल्पना है। हमें विचार ही नहीं है हमारे को, साधारण सी बातों में उलझ करके बैठे हैं हम। अरे भैया उलझना नहीं है छोटी मोटी साधारण सी बातों में, इनमें उलझने की जरूरत नहीं है। क्या इनमें रंच मात्र उलझने की जरूरत नहीं है। ये बातें यहाँ लिख रहे हैं। अरे मुनिराजों के शरीर में वादिराज मुनिराज के कोड़ हो गया, उनके कोड़ हो गया, सनत कुमार चक्रवर्ती के कोड़ हो गया। मुनिराजों के ऐसे ऐसे रोग और बीमारियों की चर्चाएं अपन पढ़ते हैं, उन्हें रोग दूर करने का विकल्प ही नहीं आता है। क्यों? वो भक्तामर नहीं जानते होंगे, उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, वो बीमारी दूर नहीं करते होंगे। वो जानते हैं ये बीमारी मेरी है ही नहीं, तुम जिसका इलाज करने की चेष्टा कर रहे हो ये मेरी है ही नहीं तकलीफ। यहां तो ऐसा उपाय कर रहे हैं कि न मर्ज रहेगा कि नहीं मरीज रहेगा। क्या मर्ज और मरीज दोनों नहीं रहे, ऐसा उपाय कर रहे हैं ये मान तुंगाचार्य देव। ये कैसी बात कर रहे हो आप, ऐसा तो मत कहो, ऐसे तो मत कहो भैया। मर्ज भी नहीं हो मरीज भी नहीं, कि हाँ जब मर्ज नहीं रहता तो फिर मरीज नहीं रहता, वो फिर स्वस्थ हो जाता है। आप क्या सोच रहे थे? ऐसा थोड़ी ना, मैं कोई परलोक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ रहते हुए भी अपने आप को यदि इन संसार शरीर भोगों से भिन्न देखा जाए, अपने आप को यदि इन संसार शरीर भोगों से अलिप्त देखा जाए, इनसे भिन्न देखा जाए, तो फिर ये अपना रूप दिखाई देता है और फिर इसे बदसूरत रूप भी सुंदर दिखाई। जो है सो सुंदर है। मकरध्वज तुल्य रूपा कहकर के कह रहे हैं, वो व्यक्ति अपने रूप सौंदर्य को से संतुष्ट है, जो है सो सुंदर है। सवत्थ सुंदर हो लोए, समय सार की तीसरी गाथा। अब बिल्कुल काला पड़ गया शरीर है, हड्डियां निकल गई और इतना कुरूप हो गया है जिसके रूप को देख करके सामने वाला अचानक डर जाए, ऐसा भयानक रूप हो गया है। अष्टावक्र जैसा शरीर 8 जगह से टेढ़ा दिखाई दे रहा है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा उल्टा सीधा दिखाई दे रहा है शरीर। लेकिन जो ज्ञानी जीव अपने आप को शरीर से भिन्न देखते हैं, अब बतलाओ शरीर से भिन्न देखने वाले ज्ञानियों को, ये उस शरीर के परमाणुओं की स्वाधीनता देखने वाले ज्ञानियों को वही सुंदर दिखाई देता है। अरे फूल भी सुंदर हैं तो कांटे भी सुंदर है, उसका अलग सौंदर्य है। शरीर की अपनी एक अलग सुंदरता है, सुंदर शरीर की नहीं, बदसूरत शरीर के परमाणुओं की स्वतंत्र योग्यता, ये अपनी अलग सुंदरता है और ये सुंदरता ज्ञानियों को दिखाई देने लगती है। अद्भुत श्लोक हैं, अद्भुत रहस्य इन श्लोकों में भरे हुए हैं। न ये जीव उदय का विचार करता है, न सच्चे अर्थ का विचार करता है, न भगवान के स्वरूप को जानता है, न आत्म स्वरूप को जानता है, और बस सिर्फ ये समझ रहा है इससे मेरी बीमारी दूर हो जाए, इससे मेरी बीमारी दूर हो जाए। गलतफहमी है भाई साहब, ये गलतफहमी टूटनी ही चाहिए और मुझे विश्वास है धीरे धीरे ये गलतफहमी हिंदुस्तान से टूटेगी। समय बदल रहा है, लोग सुन रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी बुद्धिमान है, समझदार है, वो तर्कशील है, अंधभक्त नहीं है। ये अंधविश्वास भरी बातें ये आज की युवा पीढ़ी को आकर्षित नहीं करती है, उन्हें सब ऐसे लगता है। तब तो ये 2 पिक्चरें आ गई बीच में, पीके और कौन सी OMG, क्या सब यही तो दिखा रहे हैं सब, और क्या है। क्या कर रहे हो यार आप, ये क्या जल चढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये यहाँ दूध की नदियाँ बहा रहे हो आप, बेचारा गरीब आदमी भूखा बैठा हुआ है। यही तो हो रहा है, मंदिरों के अंदर घी के दीपक जला रहे हो आप, कितने दीपक जल रहे हैं, कितना घी बर्बाद हो रहा है, कुछ ठिकाना नहीं है, कुछ होश नहीं है। और धर्म के नाम पर, अच्छा जितने ज़्यादा जलाएंगे उतना ज़्यादा धर्म होगा, जितना ज़्यादा जल डालेंगे उतना ज़्यादा धर्म होगा।
जितना ज़्यादा दूध चढ़ाएंगे उतना धर्म होगा। क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा है। चारों तरफ कुएं में भांग डली हुई दिखाई देती है। इसलिए भैया अपना लोटा शान करके पियो, इसी में कल्याण है। भक्तामर स्तोत्र की इन सब पंक्तियों को बहुत विशुद्ध भाव से, निर्मल परिणामों से पढ़कर हम सब आत्म कल्याण का ही लक्ष्य रखें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।